माँ खाना लगा दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। एक तो सुबह सुबह ना हर रोज़ चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। डाइनिंग टेबल पर पहले ही खाना लगा दिया करो ना। अरे महारानी साहिबा आ जाइए, आप महारानी साहिबा है, आपके लिए खाना लगाऊंगी, आप आओगी। कितनी बड़ी महारानी हो आपकी, आपको उठने के पहले ही खाना लगाना पड़ता है हमें। ऐसा तो कभी किसी महारानी के साथ नहीं होता ना महारानी साहिबा। माँ आप कैसी बातें कर रहे हो, सुबह सुबह ना आपका समझ नहीं आता, मूड ख़राब कर देती हो। अरे महारानी साहिबा का मूड ख़राब हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए महारानी साहिबा, आपका मूड ख़राब हो गया तो अभी आपका मूड ठीक कर देती हूँ। क्या चाहिए आपको खाने में, पिज़्ज़ा बर्गर या फिर कुछ और? माँ जो नाश्ता देती हो वही दे दो ना। क्या मैं पिज़्ज़ा बर्गर बोल दूँगी तो आप मेरे लिए बना दोगी क्या? हाँ हाँ महारानी साहिबा, आपके लिए क्यों नहीं बना सकती, आप तो इस घर की महारानी हो, जो हुक्म देती हो पूरा करना ही पड़ता है। अगर हम पूरा नहीं करते तो फिर आप तो गुस्सा ही हो जाती हो ना महारानी साहिबा। अरे माँ ये क्या लगा रखा है महारानी साहिबा महारानी साहिबा, क्या मैं इस घर की महारानी साहिबा हूँ? ऐसी कदर भी तो नहीं करती हो आप सबकी, मैं महारानी साहिबा जैसी फील करूँ, फिर कदर किया करो ना। आप सुबह सुबह पता नहीं क्या लेकर बैठ गई। अरे अब गुस्सा हो गई फिर से महारानी साहिबा। अब बताइए ना आपको क्या चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर क्या खाना है आपको, बोलिए ना। इतने में रिया के पापा आ जाते हैं। अरे सुबह सुबह लता ये क्या लगा रखा है महारानी साहिबा, ये हमारी बेटी की कहीं महारानी साहिबा से कम है क्या, जो कहती है दे दो ना उसे। आप आ जाइए और अपनी बेटी को सर पर बिठा लीजिए, ताकि वो दूसरी ही बार हमारे सर पर नाचे और कुछ ना करे और मुझ पर ऐसे ही हुक्म चलाए। इसमें क्या हो गया, अगर उसने हुक्म चला भी दिया तो वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो तुम इतना तो उसके लिए कर ही सकती हो ना। हाँ कर ही तो रही हूँ, तो फिर क्या कर रही हूँ मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? सुबह से काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से दोनों आ जाते हो और मेरे सिर पर चढ़कर बोलते हो, तो आपसे ऐसे ही बात करूँगी। आप तो इस घर के महाराज हो और ये इस घर की है महारानी साहिबा। इसी तरह मेरी ज़िंदगी आप दोनों की सेवा में ही गुजर रही है और दोनों मेरी सुनते तो एक नहीं हो। माँ आपकी कौन नहीं सुनता, आप इस घर की महारानी साहिबा हो, जो हुक्म कर देती हो वही तो हमें, जो हुक्म कर देती हो उसी पर तो हमें चलना पड़ता है। अगर नहीं चलते तो फिर आप इसी तरह से बात करती हो और दो बात हमें सुना देती हो, ताकि हम यहाँ से चले जाएं और खाना भी ना खाएं और भूखे प्यासे मरे। बेटा मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है, तुम लोगों के लिए मैं दिन भर लगी रहती हूँ, लेकिन कभी भी तुम लोगों ने मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। तुमने सोचा है कभी कि मैं माँ की आकर मदद करवा लूँ, माँ के साथ 2 पल बिता लूँ? नहीं, दिन भर फ़ोन पर लगे रहना है, दोस्तों से बात करना है, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, ये करना है वो करना है, सब याद रहता है, सबका खुश करना है, लेकिन सिर्फ माँ को ही खुश नहीं करना है, क्योंकि माँ तो उन्हें नौकरानी लगती है। जब ससुराल जाओगी ना तो माँ की अहमियत पता लगेगी कि माँ क्या होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो करती हूँ ना ससुराल में कोई नहीं करेगा, और उस दिन याद कर कर रोओगी मुझे। अरे माँ वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर इस तरह से रहती हूँ। मुझे पता है मेरी माँ कितनी प्यारी है, मेरी माँ कितनी भोली है, मेरी माँ कितनी सीधी है, मुझे पता है। लेकिन अब नाश्ता दोगी आप मुझे? हाँ लगा रही हूँ महारानी साहिबा, क्या खाना है बताओगी? माँ नाश्ते में जो भी बनाए आप ला कर दे दो, मैं वो कुछ भी खा लूँगी। आप भले पानी ही ला कर दोगी तो पानी ही पी लूँगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए आज पिज़्ज़ा बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी वैसे कई दिनों से याद आ रहा था और तेरे पापा भी कह रहे थे कि मेरी लाडो के लिए पिज़्ज़ा बना देना, इसीलिए मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो थोड़ी देर इंतज़ार कर। अच्छा माँ पिज़्ज़ा बनाया है, अरे वाह, आज तो मेरा दिल खुश कर दिया, इतनी खुश तो मैं आज तक नहीं हुई होगी। वैसे पापा क्या जादू किया है कि माँ ने मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दिया? कुछ नहीं बेटा, कल इमोशनल बातें कर दी थी कि अगर हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा। थोड़ी देर इमोशनल बातें की और तुम्हारी माँ की आंखों से तो गंगा की धारें बहने लगी, और फिर क्या था, उसने सोच ही लिया होगा। लेकिन पापा कल इमोशनल हो गई माँ और आज सुबह से मुझे इतनी बातें सुना दी। मुझे तो ना माँ का समझ ही नहीं आता कि क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। बेटा वो तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, अब जो भी चलता है सिर्फ वो ही समझ सकती है। वैसे तू कॉलेज के लिए कब जा रही है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अब बताएगी या नहीं? पढ़ाई तो एकदम मस्त चल रही है पापा। और पापा आपको एक बात बताऊँ मोहल्ले की? हाँ बताना, क्या हो गया? वो क्या है ना,
जिस लड़की का उदाहरण माँ मुझे देती थी ना, श्वेता का, वो श्वेता लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज से भाग गई है। अरे क्या बात कर रही है, श्वेता बड़ी ही संस्कारी थी, वहाँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तू ज़बरदस्ती उस पर इतना बड़ा कलंक लगा रही है, थोड़ी सोच समझ कर तो बात कर। माँ मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में श्वेता कॉलेज से भाग गई है, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हमने हमारी आंखों से देखा।